میرا जेठ उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसकी शख्सियत मेरे शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल पहली पहल तो मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 4 साल गुजरने के बाद भी जब कोई बच्चा पैदा न हुआ तो उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। मैंने अपनी सास और शौहर के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया था, लेकिन खराबी मेरे शौहर में थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उस रोज़ मैंने तय कर लिया कि माँ बनने के लिए मैं कुछ भी कर लूँगी। अगले दिन ही मैं घर पर किसी को न पाकर अपने जेठ के कमरे में चली गई। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि लड़कियां कौन से मर्दों को ज़्यादा पसंद करती हैं और कौन से मर्दों से हम बिस्तरी ज़्यादा शौक से करवाती हैं, ये सब जानने के लिए नीचे तीर के निशान को दबा के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब भी करें और वीडियो एंजॉय करें। चलिए सुनते हैं ये कहानी। जो कि अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अपनी चंद माह की बेटी के साथ अकेला ही रहता था। काकी क्या बात है, मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर बोला। मैंने उसके सामने जाकर अपनी चादर उतार दी और उसके पैरों में रखते हुए बोली, जेठ जी मुझे बच्चा चाहिए, कुछ भी करके मुझे बच्चा दिलवा दो, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती और ना ये दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये कहकर मैं आगे बढ़ी और जेठ के करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ ने मेरी सारी बात समझ ली थी। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं काकी ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखकर करते रहना और मुझे मरता हुए देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी थी कि उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं चुपचाप उसके सामने बिछ गई। और उस वक्त अपना घर बचाने के लिए मैं और करती तो क्या करती। खैर उम्मीद भर आई और कुछ ही दिनों बाद मैंने अपने शौहर को खुशखबरी दे दी कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। और उस खबर पर वो अब ऐसे खुश हुआ जैसे किसी कातिल सजाए मौत माफ़ होने पर वो खुश होता है। और मैं अपने शौहर की खुशी देखकर खुश थी। अब उसने फिर से मेरे नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे किसी काम को हाथ न लगाने देता कि कहीं कोई मसला न बन जाए और हर वक्त मेरी खातिर मदारत में मसरूफ़ रहता। मेरी सास जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी थी, वो भी अब मुझसे खुश थी। फिर हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ और मेरे शौहर पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटने लगे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो उसका बेटा नहीं था। मैं चुप रही और मैंने सारी ज़िंदगी चुप ही रहना था अगर वो वाक़या पेश न आता जिनसे मुझे अपने शौहर को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। दरअसल हुआ यूँ कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत ही लाडला था। उसकी ज़बान से बात निकलने से पहले ही उसका बाप उसकी बात पूरी कर देता था, और क्यों न करता, वो हमारी इकलौती औलाद था। उस वक्त मेरा बेटा लड़कपन में था। उसने दिल ही दिल में मेरे जेठ की बेटी, जो कि उम्र में उससे बड़ी थी, उसको पसंद कर लिया था। न जाने कब उन दोनों ने आपस में मोहब्बत की पींगे बढ़ा ली। मेरा जेठ तो फौत हो चुका था, लेकिन उसकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी सास ने अपनी जिम्मे ले ली थी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। और वो कहता भी ठीक ही था कि अगर उसकी शादी उसके ताया की बेटी से हो जाए तो हर्ज क्या है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो भी अपने ताया का ही बेटा था और इसी हिसाब से वो दोनों बहन भाई थे। अपने शौहर से बात करने की कोशिश की कि बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं। उसने भी ये कहकर साफ इनकार कर दिया था कि कभी सोचना भी मत, लड़की घर में मौजूद है और इन दोनों की शादी से घर में ही रह जाएगी, क्योंकि उसकी माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए सबसे मुनासिब यही है कि हम अपने बेटे की शादी इसके साथ कर दें। मैंने उस शादी को रुकवाने के लिए जो कर सकती थी किया, लेकिन जब सब इस शादी पर राज़ी थे तो मैं अकेली क्या कर सकती थी। लेकिन किसी सूरत भी मैं ये शादी होने नहीं दे सकती थी, क्योंकि गुनाह तो मैंने पहले कर लिया था, जो औलाद की खातिर अपने जेठ के पास चली गई थी। लेकिन अब मैं दूसरा गुनाह होने दे नहीं सकती।
जिस रोज़ उन दोनों की मंगनी होने वाली थी, मैंने अपने शोहर को तमाम वाक़या सच सच बता दिया कि किसी तरह मैंने इसकी मारपीट और सास के तानों से तंग आकर उसके भाई को उस गुनाह पर मजबूर किया था। मेरा शोहर, जो कि मेरी सास बात सुनकर साकित ही हो गया था, काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। मैं उसके सामने सर झुकाए अपनी सज़ा की मुंतज़िर बैठी रही कि अपने गुनाह की याददाश्त में मुझे जो भी सज़ा सुनाई देगी हंसकर कबूल कर लूँगी। लेकिन भाई बहन की शादी करवाने का गुनाह मैं नहीं कर सकती थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद मैंने नज़रें उठाकर अपने शोहर को देखा तो उसे देखकर मैं एकदम ठिठक कर रह गई। दरअसल मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे ये क्या सज़ा मिलती है। हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि मैंने अपने शोहर की पीठ पीछे ही बड़ा गुनाह कर लिया था। मैं जानती थी कि कोई भी मर्द ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरा शोहर अपनी आंखों में आंसू भरे मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़े बैठा था। वो मेरी आंखों में देखते हुए भराई हुई आवाज़ में बोला, सकीना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे किस तरह माफ़ी मांगूँ। अगर मैं इस वक्त तुम्हें मजबूर न करता तो तुम ये गुनाह कभी न करती। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने इस बात को छुपाने के बजाय खुलकर मुझे बता दी है और हम दोनों एक बहुत ही बड़े गुनाह से बच गए हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अपने शोहर की ये बातें सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी थी और मैं रो रो कर अपने शोहर से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। फिर हम दोनों ने मिलकर अपने बेटे और भतीजे के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मेरी सास इस बात पर सख्त नाराज़ है, लेकिन ये बात मैं और मेरा शोहर ही जानते हैं कि अपने बेटे और भतीजी का रिश्ता हम क्यों नहीं कर सकते। मजबूरी में किए गए अपने गुनाह की मैं रात दिन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। शायद मेरा रब मुझे माफ़ कर दे।